हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग रूल नंबर 15 पढ़ लेते हैं। ये रूल नंबर 15 तो बहुत कॉमन है, बट फिर भी ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में कैसे इसका काम चलता है तो हम लोग वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको पेंट में समझा देता हूँ। अगर हम लोग पेंट में देखते हैं तो देखो, रूल नंबर 15 यही हम लोग बनाएंगे कि if there is a shoulder and head, the second shoulder will act as a support, plus even the head will act as a support। मतलब समझो, एक हेड शोल्डर है, ठीक है। अब ये एक शोल्डर है, ठीक है। मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, फिर मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। तो फिर जब मार्केट ऊपर आएगा तो सबको पता है हेड शोल्डर पैटर्न। एक तो ये कहीं ना कहीं ये शोल्डर एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। शोल्डर के साथ साथ ये जो हेड वाला एरिया है, ये भी खुद जब इनके सभी शोल्डर ब्रेक करके नीचे आएगा तो ये नहीं कि सेलिंग शुरू हो गई है, ये भी ये हेड खुद भी कहीं ना कहीं फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट हो मतलब रिवर्सल हम लोग अगर देखते हैं तो समझो अभी शोल्डर है, हेड है, मार्केट समझो नीचे आ रहा है, फिर इनके ऊपर गया, ये तो कहीं ना कहीं रेसिस्ट तो करेगा ही, सबको पता है शोल्डर। लेकिन इसके साथ साथ ये जो हेड है, हेड वाला रीजन भी जो है वो भी कहीं ना कहीं एज अ रेसिस्टेंस ही काम करेगा। बेसिकली रूल नंबर 15 इतना ही कहता है। तो हम लोग एक चैनल सॉरी एक ट्रेड में इसका इफेक्ट देख लेते हैं। देखो, जो रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, जिसे रूल्स नहीं पता आप प्लीज मेरे चैनल पे जाओ, उधर मैंने बहुत सारे रूल्स डाले हुए हैं, आप वो जाके देखो। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हमेशा डेंजरस होता है, इसीलिए डायरेक्ट ब्रेकआउट जब तक ट्रैप कंप्लीट नहीं हो जाता हमें उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने क्या सोचा, देखो मार्केट में कल कल क्या हुआ था, अगर हम लोग देखते हैं ये वाली आप लोग कैंडल देखो। पहले हम लोग अगर लाइंस ड्रॉ करने हैं तो एक तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर से यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस सॉरी सपोर्ट ले रहा है, इधर से सपोर्ट लिया, इधर रेसिस्टेंस खा रहा है, तो वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये जो लाइन है ये ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सपोर्ट 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 लेके ऊपर गया है। सिंपल है, ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर अगर हम लोग ये कैंडल पे ध्यान देते हैं तो कैंडल ने मार्केट पूरा नीचे आया, क्लोजिंग नहीं दी, तो सेकेंड कैंडल मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी, ठीक है। लेकिन कल मार्केट पूरा दिन यहीं पे था, मार्केट ना नीचे गया ना ऊपर गया, मार्केट पूरा इधर ही था। एक्चुअल में कल जाना चाहिए था, क्योंकि एक अगर हम लोग 1 मिनट में देखते हैं तो ट्रैप कंप्लीशन भी हो चुका था। देखो, हाँ मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसका मतलब डायरेक्ट ब्रेकआउट पे मार्केट नीचे नहीं गिरा था, लेकिन ऊपर गया, ट्रैप कंप्लीट किया, फिर नीचे आया। तो कहीं ना कहीं इधर से इधर पे एक सेलिंग जोन था। लेकिन आप जैसे देख सकते हो मार्केट नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरा, मार्केट इधर ही पूरा दिन जैम हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं क्या सोचा, ठीक है, अब ये तो मार्क ये कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दिया, जोन के नीचे क्लोजिंग भी दे दिया, और ट्रैप भी कंप्लीट हो चुका है। और इनकेस अगर फिर एक बार मार्केट नीचे आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि सीड स्ट्रैटेजी हो सकती है, SEED। और जिसे नहीं पता आप प्लीज मेरे चैनल पे जाओ, उधर आप देख सकते हो। तो मैंने क्या सोचा, देखो इधर तो कल मार्केट नहीं निकला था, फिर मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट एकदम ऊपर गया, फिर इधर एक हेड शोल्डर की तरह बनाया, इधर एक हेड शोल्डर की तरह बनाया, फिर नीचे आया, फिर ये जोन के नीचे सिर्फ मतलब समझो जोन के नीचे ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं किया। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं 1 आवर में जोन के नीचे, देखो 1 आवर में जोन के नीचे ये वाली कैंडल, जोन के नीचे इसने लाल कलर की कैंडल क्लोजिंग भी दे दी। अगर उससे पहले की कैंडल देखेंगे तो पूरी इन्वर्ट रिवर्स हैमर है, ठीक है। रिवर्स हैमर सेलिंग का इंडिकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था ठीक है नीचे जाएगा, क्योंकि हमारा रूल नंबर 5 भी अप्लाई कर रहा है, इधर ट्रैप कंप्लीट हो चुका है, कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, और ये जब मार्केट पूरा वापस जाके फिर नीचे आ रहा है तब तो एक बहुत बड़ा वाला ट्रैप कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे सोच रहा था शायद सीड स्ट्रैटेजी होगी कि कल का जो मार्केट को नीचे निकलना था ये आज नीचे निकलेगा, क्योंकि रिवर्स हैमर भी बन चुका है, जोन के नीचे इसने क्लोजिंग भी दे दी है। लेकिन मार्केट फिर भी रिवर्स हो गया, समझ रहे हो। देखो ये एक बहुत अच्छी शॉट थी। अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रेंड ब्रेक था, मिनी ट्रेंड ब्रेक हुआ था,
और एक हेड शोल्डर भी बना के आ रहा था, तो इधर स्टॉप लॉस रख के सेल करने का बहुत ही अच्छा शॉट था। लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया। अब ये रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि देखो मैंने भी कहीं ना कहीं इधर पे एंट्री ली थी थोड़ी क्वांटिटी, लेकिन मार्केट नहीं गिरा। मैं सोच रहा था कि चलो एटलीस्ट इधर तक जाएगा, लेकिन मार्केट एकदम रिवर्स हो गया। तो इसका कारण जब मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया, तो ये जो जोन है, ये जो विग है, ये एक लार्जर फॉर्मेट, अगर ये विग नहीं होती तो कल ही एक ऐसा ट्रेड था जो मैंने लिया था कि ये विग ये सब नहीं था, प्लेन मार्केट ऐसे ही कल मार्केट ब्रेक किया था, पूरा दिन नहीं नीचे नहीं गिरा था, फिर आज खुला ऊपर जाके फिर जब नीचे आया तो मार्केट नीचे गिरा। सीट स्ट्रैटेजी बोल के आप लोग कल की डेट पे या परसों कुछ सीट स्ट्रैटेजी मैंने डाली है, वो जाके देख सकते हो। लेकिन इसमें मार्केट रिवर्स हो गया क्योंकि ये जो जोन आज मार्केट सुबह एकदम विग मार के ऊपर गया है, ये कहीं ना कहीं एज एन हेड एक्ट कर रहा है। तो अगर ये हेड है तो रूल नंबर 15 मैंने जैसे बोला, तो ये एक शोल्डर की तरह क्या एक्ट नहीं करेगा। अगर ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, ब्रेकडाउन होती, मार्केट नीचे गिर जाता। तो क्योंकि ये एक हेड बन चुका है अभी, तो कहीं ना कहीं ये एज अ शोल्डर एक्ट करेगा ये हिस्सा। समझ रहे हो? 1 आवर में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत पाग पता चलेगा। देखो लोग अगर पूरा निकाल देते हैं तो अगर ये एक शोल्डर की तरह मार्केट ऊपर गया है, तो जब ये पूरा ग्रीन कैंडल बड़ी वाली नीचे आके फिर ऊपर गई है, तो ऐसे नहीं हो रहा है कि ये शोल्डर हेड जब ये बन चुका है तो फिर ये जब शोल्डर के पास आएगा तो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेगा और ऊपर जाएगा, या फिर उससे अगर नीचे भी आएगा तो ये जो हेड है, हेड पे भी ये सपोर्ट खा के ऊपर चला जाएगा। तो मैं खुद इसमें बहुत कंफ्यूज था क्योंकि एकदम परफेक्ट था, कल मार्केट ने कैंडल क्लोजर दे दिया था, प्रॉपर क्लोजर दिया, फिर आज बहुत ऊपर गया, रिवर्स हैमर बनाया, फिर आज भी इसने क्लोजिंग दी, फिर भी रिवर्स हो गया। तो अगर मैं देखूं बस ये एक ही कारण था कि देखो जब ये शोल्डर बन रहा है और ये बड़ी वाली जब ये हेड बन रही है, तो इनकेस मार्केट फिर गिरने लगेगा तो ये हेड के पास फिर से सपोर्ट खाएगा। अगर सॉरी शोल्डर के पास इनके शोल्डर तोड़ के नीचे भी आया तो भी हेड के पास ये सपोर्ट खाएगा। तो बहुत छोटी गलती है, बहुत छोटी, एकदम नज़रअंदाज करने वाली, लेकिन फिर भी मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो भाई मार्केट में पैसे कमाना जितना आसान दिखता है इतना मुश्किल भी है। अगर हम लोग छोटे छोटे चीज़ें ऐसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो बहुत घाटा हो जाता है। तो हमेशा अब याद रखना, ये जो सीट स्ट्रैटेजी है इसमें ऐसा हेड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, क्लोजिंग देना चाहिए, फिर आज सुबह नॉर्मल फिर ऊपर जाके अगर फिर नीचे आ रहा है तो वो गैप तभी कंप्लीट करेगा जब उसके पास ऐसा कुछ हेड शोल्डर वाला पैटर्न नहीं हो। क्योंकि अगर ये हेड एक्ट कर रहा है तो फिर तो शोल्डर भी एज ए सपोर्ट एक्ट कर देगा, फिर हेड भी एज ए सपोर्ट एक्ट कर देगा, तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। तो ये है रूल नंबर 15।